आएगा। इसमें हम लोग करेंगे लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में। चलिए देखते हैं। ए नंबर ऑफ concurrent force are said to be equilibrium if their result is 0. तो F vector is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus Fn vector is equal to 0. If F1, F2, F3 are concurrent force in equilibrium, तो F1 vector plus F2 vector plus F3 vector is equal to 0 vector. The coefficient of the limiting function is equal to limited fraction upon normal reaction. मतलब म्यू एस बराबर एफ एस मैक्स अपॉन आर, एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस इंटू आर। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन बटे नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, तो म्यू के बराबर एफ के अपॉन आर या एफ के बराबर म्यू के इंटू आर। फॉर ए बॉडी प्लेस इन हॉरिजॉन्टल सरफेस आर बराबर एम जी, तो एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस इंटू एम जी। आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा हो जाएगा। इफ रिजल्टेंट आर वेक्टर मिक्स एंगल अल्फा एंड बीटा एंड पी, तो tan बीटा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू cos थीटा हो जाएगा। इफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आर द रेक्टेंगुलर एंगल ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप यूनिट इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर हो जाएगा। जबकि ए कैप बराबर ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। इफ वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स मतलब ए cos थीटा, वाई का कंपोनेंट मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई बराबर ए साइन थीटा, तो ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos थीटा यानी ए बी cos थीटा हो जाएगा। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड इक्वल टू 90 डिग्री थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। एंगल बिटवीन थीटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन, तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर पर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। इफ टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए वाई डॉट बी जेड हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है, उसी जगह ओमेगा बराबर 2 पाई टी या 2 पाई वी होता है। लीनियर वेलोसिटी वी बराबर आर ओमेगा होता है, उसी जगह सेंटर पता ले चले ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर या आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर होता है। यूनिट देख लो, यूनिट ए एक्स ए वाई ए जेड आर द ए एंगल थीटा इन रेडियन, डिस्प्लेसमेंट आर द मीटर, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वी ए मीटर पर सेकंड, distance x y h and r in the meter, acceleration due to the gravity meter per second square।
पोजीशन ऑफ टाइम t x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस इक्वल टू जी टी स्क्वेयर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टर y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी बटे 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। मैक्सिमम हाइट h बराबर हो जाएगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2g होता है। उसी जगह टाइम अप्लाइड बराबर 2u साइन थीटा बटे g होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेंज में r इज इक्वल टू u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई g होता है। ठीक, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा बराबर 45 डिग्री, तो r मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वेयर बाई g हो जाएगा। उसी जगह वेलोसिटी आफ्टर टाइम t वी एक्स बराबर u साइन थीटा और u वाई वी वाई बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में बटे मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जानते हैं आप पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, मोमेंट ऑफ द फोर्स या टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी वेक्टर ए बी बराबर बी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। फॉर टू ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी ए वी ए एंड वी बी एंड एंगल थीटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वी ए बी बराबर वी ए वेक्टर प्लस वी वी स्क्वेयर प्लस माइनस 2 वी ए इंटू वी वी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इफ वी ए बी एक्स एन एंगल बीटा विथ वी ए, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा वी बी साइन थीटा बटे वी ए माइनस वी वी कॉस थीटा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।